शहर से कुछ दूरी पर जंगल की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव था। नाम था मोहनपट्टी। वहां के लोग सरल, मेहनती और परंपराएं मानी हुई थी। मोहनपट्टी में दो बचपन के दोस्त थे, आरव और नीहा। आरव के पिता किसान थे। नीहा की माँ छोटी दुकान चलाती थी। दोनों की पारिवारिक स्थिति मध्यम थी। कभी कभी बहुत मुश्किलें भी आती थीं, पर बचपन से ही दोनों ने सीखा था कि मेहनत और सच्चाई से जीवन पटता है। नीहा बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। उसकी आंखों में एक सपना था, पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना। लेकिन गांव में संसाधन कम थे। स्कूल की किताबें पुरानी, टीचर्स कम और लोग कहते थे, लड़की को डॉक्टर बनने का क्या, शादी हो जाएगी। आरव भी पढ़ने में अच्छा था, पर उसके पिता थोड़े झुके हुए थे, यह सोचकर कि लड़के को खेत संभालना चाहिए, पढ़ाई के बजाय खेतों में हाथ बटाए। आरव और नीहा अक्सर स्कूल बच्चे दोपहरों में आम की पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते, भविष्य की, सपनों की और उन मुश्किलों की जो रास्ते में है। एक साल नीहा ने पूंजी इकट्ठी करने की कोशिश की। मेरी माँ ने कुछ रुपए भेजे, स्कूल ने समाज से कुछ सहायता देने का वादा किया। नीहा ने दिन रात पढ़ाई की, आरव ने भी। पर एक दिन नीहा स्कूल जाते समय गिर पड़ी। उसका पैर मुंह मांझा पत्थर में फंस गया था और दर्द इतना कि वह लहूलुहान हो गई। गांव में डॉक्टर नहीं था। एक दूर गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर से आसी पासी चिकित्सा केंद्र पहुंचना पड़ा। नीहा की मां ने बेचारे गहने बेचकर और पड़ोसियों से उधार लेकर पैसे जुटाए। नीहा की चोट की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ महीने आराम की जरूरत है, पैरों पर ज्यादा दबाव नहीं देना, पढ़ने लिखने के लिए भी आराम करना पड़ेगा। नीहा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उसके सपने क्षण के लिए टूटने जैसे लगे। आरव ने उसे हिम्मत दी। नीहा, तुम ठीक हो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा, पढ़ाई रुकेगी नहीं। नीहा ने हंसने की कोशिश की, पर मन में डर था। क्या वो फिर से दौड़ पाएगी? क्या वो स्कूल जाएगा? क्या वो डॉक्टर बन पाएगी? नीहा ने घर पर ही पढ़ाई जारी रखी। आरव रोज आता, अपनी पुरानी किताबें बांटता, किसी गांव के बुजुर्ग से पूछकर नोट्स तैयार करता। नीहा ने इंटरनेट पॉइंट पर समय बिताया। गांव में जहां सीमित इंटरनेट था, यूट्यूब वीडियो देखे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल सुने, रात को मोमबत्ती जलाई, क्योंकि कभी कभी बिजली नहीं आती थी। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। किताबें पुरानी थी, लैब नहीं थी, प्रयोग नहीं कर पाती थी। एक विज्ञान प्रोजेक्ट तैयार करना था, पानी परीक्षक, जिसके लिए विशेष उपकरण चाहिए थे। नीहा के गांव के स्कूल में वो सब नहीं था। फिर आरव ने सुझाव दिया कि शहर जाकर सामग्री ले, लेकिन पैसा कहाँ से आए? आरव ने खेतों में ज्यादा काम किया, मेरी माँ ने और कुछ उधार दे दिया और दूर शहर से एक शिक्षक ने मदद की। वे सामग्री इकट्ठा कर पाए। नीहा ने अपने प्रोजेक्ट में पानी के नमूने लिए, आसपास की नदी, कुएं और गांव के पाइप से। उन्होंने परीक्षण किया। पता चला कि गांव की पानी की आपूर्ति में बैक्टीरिया की मात्रा विशुद्ध मानकों से बहुत ऊपर थी। उन्होंने चार्ट बनाए, रंगीन चित्र बनाए, गांव वालों को समझाने की कोशिश की। जब नीहा ने गांव की पंचायत में अपनी रिपोर्ट पेश की, कुछ गांव वालों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, यह विज्ञान की बातें तुम्हारी किताब से हैं, गांव की वास्तविकता से नहीं। पैसी लग गई होंगी। वो कुछ लोगों ने तो कह दिया, तुम लड़की हो, डॉक्टर बनने की बातें छोड़ो, घर में सहायता करो। नीहा उदास हुई, पर आरव ने कहा, नीजा, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ साक्ष्य चाहिए। हमने रिपोर्ट बनाई, हमने पानी परीक्षण किया है, चलो उन्हें दिखाए। नीहा ने गांव के स्कूल हॉल में एक सभा बुलाई। चित्र, चार्ट, नमूने सब दिखाया। एक एक कर लोग आए। पानी की बदबू, सौंधी गंध महसूस की। दाना पानी पीने से पेट खराब होने की बीमारी से ग्रसित लोगों की फाइलें दिखाई। गांव वालों ने सुना, झांका और देखा। धीरे धीरे माहौल बदला। जो पहले हंस रहे थे वे चुप हो गए। कुछ माँ बाप ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा इतना खराब पानी है। कुछ ने कहा, नीहा सही है। लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। गांव का सरपंच एक पुराने जमाने वाला आदमी था। उसने कहा कि सरकार से रिपोर्ट भेजाऊं, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। कुछ लोग जो निजी व्यवसाय लगाते हैं
पानी सप्लाई से जुड़े थे। उन्होंने नेहा की बातों को दबाने की कोशिश की। एक दिन गांव में एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया, पानी से फैली बीमारी के कारण। परिवार परेशान था। अस्पताल ले जाते समय बच्चा रास्ते में ही बेहोश हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। नेहा ने देखा कि अब समय है, सिर्फ बातों से काम नहीं हो रहा। उन्होंने आरव के साथ एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया। वीडियो में उन्होंने गांव का पानी, पीने वाले लोगों से कुछ बातें, मरीजों से बातें कैमरे में रिकॉर्ड की, नमूने दिखाए। नेहा ने अपनी माँ से कहा, चलो शहर की बड़ी न्यूज एजेंसी को भेजते हैं। आरव ने शहर से जुड़े दोस्त को एक मोबाइल भेजा जो सोशल मीडिया पर सक्रिय था। वीडियो तैयार किया गया, थोड़ा सा संपादन हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, पहले पड़ोसी गांवों में, फिर शहरों में। लोग हैरान थे कि गांव में कितनी लापरवाही है। स्थानीय समाचार चैनल ने इसे कवर किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नेहा से मिल गए। गांव में पानी परीक्षण करने की टीम भेजी गई। नल और पानी की सप्लाई सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई महीनों बाद गांव की पानी सप्लाई में सुधार हुआ। नल से आने वाला पानी पहले जैसा दूषित नहीं था। नेहा स्कूल गई, प्रयोग करने लगी, प्रोजेक्ट्स में भाग लिया। नेहा की मां ने गांव वालों के लिए छोटी छोटी स्वच्छता कार्यशालाएं आयोजित की। हाथ धोने की महत्ता, बीमारियों से कैसे बचें। आरव ने खेतों में जैविक खेती शुरू की, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषण कम हो। नेहा को शहर की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने छात्रवृत्ति दी, उसे वहां पढ़ने का मौका मिला। गांव के स्कूल ने प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए फंड मिला। नेहा अक्सर गांव के बच्चों से कहती, तेरी तकलीफ ही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है, और जब तुम अपनी कहानी दूसरों के सामने रखते हो तो उम्मीद की मशाल बन जाती हो। समय बीत गया, नेहा डॉक्टर नहीं बनी। यह भाग कहानी का खुला अंत है, लेकिन उसने स्वास्थ्य विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी है। गांव अब साफ पानी पाने वाला गांव बन चुका है। गांव वालों की सोच बदल गई है। लड़कियों की पढ़ाई को अब मान्यता है। आरव ने नेहा से कहा, मैंने देखा है कि तुमने दुख को उद्देश्य में बदला है। तुमने सिर्फ खुद को नहीं, पूरे गांव को बदल दिया। नेहा मुस्कुराई, आंखें नम थीं, पर हिम्मत और संघर्ष की चमक थी। सीख, मुश्किलें सिर्फ हमें तोड़ने नहीं आती, हमें मजबूत बनाने भी आती हैं। अपनी आवाज उठाओ, चाहे शुरुआत छोटी हो। एक व्यक्ति की सच्चाई पूरे समुदाय को बदल सकती है। लड़ाई सिर्फ निकम्मों की नहीं होती, उन लोगों की होती है जिनके दिल में उम्मीद होती है कि कल ज्यादा बेहतर होगा। शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सिर्फ आधुनिकता नहीं, मानवता की जरूरत है। तक एक का